हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आप मैथ्स क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th की मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स कर रहे हैं। तो बच्चों अच्छा, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और एक हमने जीरो के बारे में भी बताया था कि जीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो एक करेक्शन है छोटा सा कि क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो जीरो को हम एक अलग से इंटीजर कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए इंटीजर्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ना कि 2 प्रकार के। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा करेक्शन था, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए अंक 4 की पावर n 0 पर समाप्त होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अब देखो n क्या बोल रहा है? n बोल रहा है एक नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है n। तो कह रहा है क्या n का कोई ऐसा मान, ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिससे 4 की पावर n जो है वो 0 पे ख़त्म हो, यानी कि उसका जो इकाई का अंक है वहाँ पे 0 आ जाए। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट डिजिट के प्लेस पर 0 कब आता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मिले, क्या मिले? 2 और 5, तो यूनिट डिजिट के प्लेस पे 0 आएगा। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं मिलते हैं तो वो कभी भी नंबर हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 0 कब मिलता है? जब प्राइम फैक्टर में कम से कम हमको एक बार 2 और एक बार 5 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो क्या होगा बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक है बच्चों, तो देखो जब हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला? 2 इंटू 2। तो क्या यहाँ पे हमको 5 मिला? नहीं मिला। तो n का मान आप कुछ भी रख लो, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी, तो ये कभी भी हमको इकाई के प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पे 0 नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? इसका सलूशन लिखेंगे, चूंकि इकाई के स्थान पर 0 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक, 2 और 1, 5 होना चाहिए। क्या? ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 मिला, 5 तो मिला नहीं, तो इसीलिए ये नंबर हमारा कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। और लिख दो, 4 के अभाज्य गुणनखंड में पाँच
नहीं आता है, इसलिए 4 की पावर n के किसी भी मान पर जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 96 का। 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिक 6, 3 एकम 3। तो 96 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 क्या करते हैं? 404 क्या होंगे? 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, अब 101 आ गया। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो 101 है, ठीक है, ये सबसे छोटा 3 डिजिट का 3 अंकों का प्राइम नंबर है, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 101 है। ये आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो ये अब फर्दर किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ 101 से ही होगी, 101। ठीक है बच्चों, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 404 2 स्क्वायर इंटू 101। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या निकालना है? पहले HCF, तो HCF को निकाल लेते हैं। HCF 96 404 का। तो बच्चों HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन, यानी कि दोनों के पास होना चाहिए और दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए। तो देखो दोनों का फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों के पास होना चाहिए, तो दोनों के पास क्या है? 2 का स्क्वायर, इसके पास 2 का स्क्वायर है, इसके पास 2 की पावर 5 है, तो दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? 2 स्क्वायर। यानी कि HCF कितना हो गया? 4। ठीक है, अब कह रहा है इनका LCM भी निकालना है। तो हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी ना कि HCF इंटू LCM बराबर होता है नंबर्स के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस 96 इंटू 404 इक्वल टू HCF 96 404 इंटू LCM 96, 404। ठीक है, 96 इंटू 404 इक्वल टू HCF कितना हो गया? 4। LCM हमको फाइंड आउट करना है, LCM को हमने मान लिया x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x कितना हो जाएगा? अगर हम देखें तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं। 4 एकम 4, ठीक है बच्चों, बराबर x। तो 96 इंटू 101 इक्वल टू x। इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा? 96 96। यानी कि LCM कितना आ गया? आंसर लिख देते हैं HCF 96 404 का HCF है 4, LCM 96 404 का कितना है? 9696। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या कह रहा है? 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही काम करते हैं। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 72 का कर लेते हैं।
2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 19, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 120 का कर लेते हैं, 2 6 जा 2 15, 3 5 जा 5, 1 जा। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3। 72 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 1 2 3 इंटू 3 स्क्वायर। 120 के क्या हो गए? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब हम इनका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF क्या होगा? ठीक है, HCF 6 72 120। अब बच्चों HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखते हैं क्या कॉमन है तीनों के पास, तीनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है। तो देख हमको दिख रहा होगा 2 और 3, कितने नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं? 2 और 3, लिख लेते हैं 2 और 3। अब देखो हाईएस्ट कॉमन निकालना है। अब देखो 2, कितने 2 सभी के पास हैं? कम से कम कितने 2 सभी के पास हैं? 1 2 सभी के पास है, तो 2 ही रहेगा। अच्छा, कितने 3 हैं सभी के पास? कॉमन 3, तो HCF कितना हो गया? 6। HCF हो गया 6। अब LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। LCM 6 72 120। अब बच्चों LCM में क्या होता है आपको पता ही होगा, जो कॉमन होता है उसको हम लिख लेते हैं। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब ये देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3, तो 2 का क्यूब। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2। ठीक है, अब जो बच गया उसको भी लिखते हैं इंटू 5। तो LCM कितना हो गया बच्चों? 8 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 25 40 और 360। ठीक है बच्चों, तो HCF हो गया 6 और LCM हो गया 360। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों क्या करना है इसमें कि हमको इन संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने से पहले ये देख लेते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेते हैं, यानी कि विभाज्यता के नियम। कि कुछ प्राइम नंबर्स हैं जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब ये हम पढ़ लेते हैं कि ये नंबर किसी नंबर को कब डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ये हैं ये हैं ये हैं, इनको करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम पढ़ लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी नंबर इन नंबरों से कब डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लाइड ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। ये तो सभी को शायद पता ही होगा, बस हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम सभी बच्चों को पता होगा कि अगर इकाई के स्थान पे हमारा इवन नंबर है, क्या है, सम संख्या है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यदि
इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 2 से ठीक है बच्चों। अगर इकाई का अंक आपका 2 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में देख लेते हैं क्या, जैसे हमने लिखा 3, 5, 4, तो इसका इकाई का अंक कितना है 4, तो यानी कि और 4 2 से विभाजित होता है तो ये पूरा नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। और लिख लेते हैं जैसे 4, 5, 0, 0, 0 भी 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी पूरा हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं 3 से कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। 3 से विभाज्यता का नियम कि कोई भी नंबर हमारा वो 3 से कब डिविजिबल होगा। तो बच्चों पहले ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, हमने कहा 1, 2, 3, 123 एक नंबर है, क्या ये 123 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से विभाजित है या नहीं। तो बच्चों क्या होता है कि अगर इसके जितने भी अंक लिखे हैं इनका हम सम कर दें, इनको हम जोड़ दें, अगर जो जोड़ आता है वो 3 से अगर डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो वो नंबर भी हमारा 3 से विभाजित होगा। अगर उनका जोड़ 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने कहा 343 एक नंबर है, इसके सभी अंकों का जोड़ कीजिए तो क्या हो जाएगा 3, 4, 7 और 7, 3, 10। तो क्या बच्चों 10 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित नहीं है, तो 343 भी हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हम लिखें 3, 4, 3, 5, 1। अब क्या करते हैं बच्चों, इसके सभी अंकों का योग करते हैं तो देखो क्या होगा, 3 + 4 + 3 + 5 + 1, तो कितना आया 4, 3, 7, 10, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15 और 1, 16। ये तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम और कुछ लिख लेते हैं, इसको 2 भी कर लेते हैं। ठीक है, +2, तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 16, 2, 18। कितना आया 18 आया। तो क्या ये 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, होता है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा बच्चों, अगर जैसे मान लो तुमने अंकों को जोड़ा और वो जोड़ भी मान लो बहुत बड़ा आ गया, ठीक है, जैसे आ जाता यहाँ पे जोड़ आ जाता मान लो 192, 192, तो अब क्या करते हैं,
तो 192 जैसे जोड़ आया तो फिर से इनके अंकों को जोड़ दो, तो 9 1 10, 10 2 12, ठीक है। तो भी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 18 आया तो इसके अंकों को फिर से आपस में जोड़ सकते हैं, 8 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 5 से, कि कोई भी नंबर हमारा 5 से कब डिवाइड होता है। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम। अब बच्चों देखो 5 से कब डिवाइड होगा नंबर, अगर इकाई के अंक के स्थान पे, इकाई के अंक के स्थान पे 0 है या 5 है, 0 है या 5 है, तो वो जो नंबर है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यदि इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 है तो संख्या पाँच से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको 2, 3 और 5 से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 7, 11 और 13 की, कि कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होता है, 11 से कब होता है और 13 से कब होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, तीनों से डिविजिबिलिटी का एक ही रूल है, तीनों से डिविजिबिलिटी का एक ही रूल है। हालांकि 11 का एक और भी होता है, वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से कब डिविजिबल होता है। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसकी कोई डिफिनीशन के तौर पे तो हम नहीं समझाएंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। ठीक है, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने क्या लिखा, 7 ऑब्लिक 11 यानी 11, 13 से विभाज्यता का नियम। अब बच्चों इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो तो लिखते हैं, जैसे एक हमने नंबर लिखा, ठीक है, हमने नंबर लिखा 3 4 3 7। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हमको पता करना है कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जनरली हमारा अगर डिजिट 4 अंकों का है, अगर हमारा नंबर जो है वो 4 अंकों का है, तो ये नियम आप लगा सकते हो। अगर 3 डिजिट का है तो वो आप करके ही देख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मतलब 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो ये रूल आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखना है कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम राइट साइड से, किस साइड से, राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाते हैं। कितने, 3-3 के। ध्यान से सुनना, यहाँ से हमने और यहाँ से। अब इधर तो एक ही डिजिट है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, 2 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं। ठीक, 3-3 डिजिट के पेयर बनाए। अब करेंगे क्या, इनका डिफरेंस निकालेंगे आपस में।
क्या निकालेंगे? डिफरेंस। ध्यान से देखो कैसे, जैसे हमने कहा तो इनका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस क्या आएगा? 437 में से हमने 3 को घटा दिया, तो देखो कितना आएगा? 7 में से 3 गया 4, 3 और कितना आया? 434। ठीक है, क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है? राइट साइड से हमको 3-3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। कितने के? 3-3 के। फिर क्या करना है? उनका डिफरेंस निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। अब ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस 7 से विभाजित हो जाता है, अगर ये जो डिफरेंस है, अंतर है, अगर वो 7 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस 11 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस 13 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 13 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब देख लेते हैं ये डिफरेंस किससे। अब पहले हम 7 से देखते हैं, क्या ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है या नहीं है। देख लेते हैं भाई, 434 7 6 42, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो हमारा शेषफल कितना बचा? कुछ भी नहीं। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है ये हमारा 7 से डिविजिबल है, तो ये जो संख्या है 3437, ये हमारी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो देख लेते हैं। इसको डिवाइड करो 434 को, तो 11 दहम 11 तियां 33, 10 बचेगा, 4 उतारोगे तो 104 होगा। अब 104 तो 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये संख्या भी हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। क्या 13 से डिविजिबल है? देख लेते हैं। 13 तियां 39, 4 बचा, 44 हुआ, 13 तियां 39, तो ये संख्या भी हमारी 13 से भी डिविजिबल नहीं है। ये डिफरेंस जिससे डिविजिबल होगा इन तीनों में से, तो ये संख्या भी हमारी उससे डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया, क्या ले लिया? जैसे 2 4 6 9 8 7। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? 3-3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। कितने का? 3-3। किस साइड से? राइट साइड से। अपना राइट, इस क्वेश्चन का राइट, इस संख्या का राइट, अपना लेफ्ट, इस संख्या का लेफ्ट। तो 3-3 डिजिट का पेयर बनाओ। यहां ये बना और ये बना। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। निकाल लेते हैं 9 8 7। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालना है? जो संख्या बड़ी हो उससे छोटी संख्या को डिवाइड कर घटा दो। 2 4 6, तो कितना आएगा डिफरेंस? 7 में से 6 गया 1, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 2 गया 7। अब देखते हैं ये डिफरेंस हमारा किससे डिविजिबल है। क्या देखो ये 7 से डिविजिबल है। 7 एक कम 7। अब 4 उतारोगे जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओगे 1 उतारोगे यानी 41 हो गया, और 41 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो पूरा नंबर है ये भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो देखो 11 6 66, 8 बचा 81 हुआ, 81 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या 13 से डिविजिबल है? देख लेते हैं। 13 25 65, 9 बचेगा 91 हुआ, 13 सत्ती 91, यानी कि ये जो अंतर है वो 13 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी हमारी 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको 7, 11 और 13 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक बात और है, 11 का विभाज्यता का नियम एक और होता है। वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, 7, 11, 13 का तो समझ लिया, तीनों का एक होता है, लेकिन 11 का एक और होता है, वो भी हम समझ लेते हैं। क्या होता है देखो, 11 से
विभाज्यता का नियम। अब कोई भी नंबर हमारा 11 से कब डिवाइड होता है ये देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिखा, हमने एक नंबर लिखा 4 3 9 7 8 6 5। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम लोग करते क्या हैं, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो राइट साइड से, चाहे लेफ्ट साइड से, ठीक है, किसी साइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमने सबसे पहले 4 को लिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के बाद एक अंक को छोड़ देंगे, 4 के बाद एक अंक को छोड़ देंगे, 4 9, फिर एक अंक को छोड़ देंगे 8, फिर एक अंक को छोड़ देंगे 5, ठीक है, 4 9 8 5, यानी कि एक एक अंक को छोड़ते चलेंगे। इनका हम जोड़ निकाल लेंगे। इनका जोड़ कितना हुआ, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26। समझ में आया बच्चों? क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एक एक डिजिट को छोड़कर, एक एक डिजिट को छोड़ते हुए दूसरी डिजिट को आपस में जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 लिया, एक डिजिट को छोड़ा, 9 लिया, एक डिजिट को छोड़ा, 8 लिया, एक डिजिट को छोड़ा, 5 लिया। इनका सम किया, 9 4 13, 13 8 21, 21 5 26। ठीक, अब जो डिजिट हमने छोड़ी है उनका भी सम कर देंगे, उनका भी जोड़ कर देंगे। तो देखो कितना आएगा, 7 3 10, 10 और 6 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने सम निकाला है दोनों का अलग अलग, अब यानी कि इन दोनों संख्याओं को, इनका भी आपस में 16 आया। अब जो ये सम आया है, अब क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, अंतर कैसे, जो संख्या बड़ी हो उससे छोटी संख्या को घटा दो। तो जब 26 में से 16 घटाओगे, 26 में से हमने 16 घटाया, कितना आया, 10। अगर ये अंतर 11 से विभाजित है, अगर ये अंतर हमारा 11 से विभाजित है तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अगर ये अंतर हमारा 11 से नहीं विभाजित है तो ये संख्या भी हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 10 आया, 10 तो 11 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही मान लो कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या करना है, एक साइड से एक एक नंबर को छोड़ते हुए और बाकी नंबर्स का सम करते जाना है। फिर जो नंबर छोड़े हैं उनका भी सम कर लेना है। फिर क्या करना है, उन दोनों का अंतर निकालना है। अगर अंतर 11 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। अगर अंतर 11 से डिविजिबल नहीं है तो हमारी संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, एक और देख लेते हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में काम आएगा, वो है 17, कि कोई भी नंबर हमारा 17 से कब डिविजिबल होता है, 17 से कब विभाजित होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, 17 से विभाज्यता का नियम, कि कोई भी नंबर हमारा 17 से कब विभाजित होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कोई नंबर हमने लिया, कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर सोचो जो 17 से डिविजिबल हो। जैसे हमने ले लिया 289, क्या लिया, 289। अब हमको ये पता करना है कि ये नंबर हमारा 17 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है, 9 है। ठीक, क्या करेंगे, 9 में 5 का गुणा कर देंगे। जो इकाई का अंक होगा उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 9 में 5 का गुणा किया, कितना आया, 45 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो डिजिट बच गई, जो डिजिट बच गई, क्या बच गई, 2 और 8 यानी कि 28 बचा। अब क्या करेंगे, 28 से 45 को घटा दो,
28 से 45 को घटा दो। ध्यान देना बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक को 5 से गुणा किया, जो आया गुणनफल उसको बची हुई संख्या से घटा दो। तो यानी कि 28 से 45 घटाओ, कितना आएगा, 28 माइनस 45 कितना आएगा, ध्यान से दो। अगर देखें तो बच्चों ये आएगा माइनस का 17। कितना आया, माइनस का 17। जो ये अंतर है, अगर ये 17 से डिवाइड है तो संख्या भी हमारी 17 से डिवाइड है। अगर ये अंतर 17 से नहीं डिवाइड है तो संख्या भी हमारी 17 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखो 17 तो 17 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये सभी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए होंगे। आप इनका फिर से एक बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन ये आपको खुद करने हैं। मैं ये 3 क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3, 8, 2, 5। अब इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 2 से। 2 से पढ़ चुके हो, अगर इकाई का अंक 2 से डिवाइड होता है तो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। क्या 5 2 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर इन तीनों अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो लिखते हैं भाई 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बच गया 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पच्चे 15। अब देखो क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15 हो जाएगा। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब फिर से देखो क्या है 3 से डिवाइड होगा, 4 2 6, 6 5 11 नहीं होगा। तो अब 5 से हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 5 है। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 शम 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 से 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हो गए 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं 4 पे। 4 पे क्या है, 5005। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 5 10 नहीं होगा, अब 5 से हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब बच्चों ये आ गया 1001। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना, जो हमने 7 11 और 13 विभाज्यता का नियम पढ़ा था। अगर इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दें, 7 गुणे 11 गुणे 13, तो आपका 1001 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये याद रखना, 1001 किसका गुणनफल होता है, 7 11 13 का। तो अब ये जो संख्या है वो 7 से डिवाइड होगी। क्यों, अब देखो जैसे हमने अभी 7 से विभाज्यता का नियम बताया था, क्या था, 3 अंकों का पेयर बनाओ, राइट साइड से 3 अंकों का पेयर बनाएगा तो कितना बनेगा, 0 0 1 यानी कि 1। अब फिर इधर से बनाओगे तो 1, अब 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आएगा। अब 0 देखो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से भी डिविजिबल होगी। तो डिवाइड कर देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चक्कू 28, 2 बचा, 7 तियाँ 21, 11 से कर दो। अब देखो बच्चों 11 से हमने जो दूसरा नियम पढ़ा था वो अप्लाई करते हैं। क्या करना है, एक नंबर को चूज करना है, राइट से भी चूज कर सकते हो, लेफ्ट से भी। इसको चूज किया, फिर क्या करना है, इस अंक को तो छोड़ देना है,
फिर इसके साथ, तो 3 1 4। अब 4 का फिर इसके साथ अंतर निकालेंगे, चारों में से 4 गया 0, 0 11 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33 और 13। तो इसका जो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 30। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7 4 2 9। अब बच्चों ध्यान से देखना, 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 से भी नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 9, यहाँ पे या तो 0 होता या तो 5 होता, तो ये जो नंबर है हमारा 5 से डिविजिबल हो जाता। अब चेक करते हैं क्या ये नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल होगी। तो देखो कैसे चेक करेंगे, अभी पढ़ चुके हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कितना 7 429। क्या बताया था, 3 3 का पेयर बनाओगे, कितने का पेयर, 3 3 का। और पेयर किस साइड से बनाना है, राइट साइड से बना लिया। यहाँ नहीं है कुछ तो 0 लिख लो। अब इनका अंतर निकालो, अंतर निकाला भाई, 4 2 9 7, 9 में से 7 गया 2, फिर कितना बचा 2, फिर कितना बचा 4। अब देखो क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 छंग 42, 2 बच गया, तो इस नंबर हमारा 7 से तो डिविजिबल नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो देखो 11 3 33, 9 बचेगा 92 हुआ, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है, देखो 13 से, तो 13 13 3 39, 13 3 39, कितना बचा 3 बचा, 32 हुआ। अब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है, अब 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। अब किससे चेक करें, 17 से, क्योंकि इसके बाद तो अभाज्य संख्या 17 ही है, इसके बीच में सारी भाज्य संख्याएं हैं। तो अब 17 से देखो चेक करते हैं। अब 17 से हमने क्या बताया था, 17 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होती है, इकाई के अंक में 5 से गुणा करो। तो इकाई के अंक में हमने 5 से गुणा किया, कितना आया 45। अब इस 45 को बची हुई संख्या से घटा दो, तो यानी कि 742 से इसको घटा दो, कितना बचेगा 12 में से 5 गया 7, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 6। अब देखो क्या ये 17 से डिविजिबल है, 17 चक्कू 68, 1 बचा 17 हुआ, 17 1 कम 17, यानी कि ये नंबर हमारा 17 से डिविजिबल होगा। सोचो 2 3 5 7 11 13, इन किसी से भी ये डिविजिबल नहीं हुआ। किससे डिविजिबल हुआ 17 से। चलो करते हैं इसको, 17 17 चक्कू 68, सॉरी क्या हमने कर दिया, क्या भाई, हाँ जी बच्चों, तो 17 से, ओहो सॉरी, 17 चक्कू 68, 6 बचा, आगे उतारा 62 हुआ, 17 तियाँ 51, 11 बचा, 17 सत्ते 119। अब ये नंबर, अब ये देखो 17 से पहले तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, बाद में ही डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं क्या 19 से डिविजिबल है, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 तियाँ 57, 19 से डिविजिबल है, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 तियाँ 57, और ये 23 एकम 23। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो गए 7 4 2 9, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो बच्चों आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। आशा
है आपको सभी विभाज्यता के नियम समझ में आ गए होंगे। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे जो एक्सरसाइज है उसको हम कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर अगली एक या दो वीडियो और आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आप रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बाय बाय।